रात के अंधेरे में ईरान पर हमला और खार्क जजीरे पर कब्जा। अमेरिका के हमलों का नया प्लान सामने आ गया। अमेरिका एक दफ़ा फिर ईरान में मिस एडवेंचर करने जा रहा है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें सामने आई हैं कि एक दफ़ा फिर हमला करने जा रहा है अमेरिका। रात के अंधेरे में हमला किया जाएगा, खार्क जजीरे पर कब्ज़ा किया जाएगा और वहाँ से जितने शिप गुजरते हैं उनको गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या करने जा रहा है अमेरिका? लेकिन हाग वो जजीरा है जहाँ पर तेल की सबसे बड़ी तनसीबात हैं और तेल का सबसे बड़ा अगर समझे ज़हीरा इस वक्त अगर होगा तो हाग में होगा ईरान का। और वहाँ के जितने ऑयल डिपोज हैं वो कहा जा रहा है कि वो फुल हैं। बिल्कुल। वो तेल से भरे हुए हैं और उनमें तेल तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर का तेल है। यानी इतना बड़ा ज़हीरा जो है, एक तो इस पर कब्ज़ा किया जाएगा, दूसरा इसकी बैक साइड से जो बैकडोर पॉलिसी के तहत ईरान जो है अगर किसी को तेल देना चाहता है तो वहाँ से, या गुजरने देना चाहता है तो वहाँ से गुजार देता है, क्योंकि वहाँ उसने बारूदी सुरंगों का जाल नहीं बिछाया हुआ। अब इन्होंने रात के अंधेरे वाला जो लफ्ज़ है, जो खुफिया रिपोर्ट भी है, वो ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी तक हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। अगर आपने होम अलोन 3 देखी हुई है तो उसमें उन्होंने काम भी किया हुआ है। और इससे पहले ये हजरत जो थे ये WWF में मैनेजर की सीट से भी काम करते रहे, उससे पैसा कमाते रहे हैं। ये जेली और नूरा कुश्तियों के मास्टर रहे हैं और ये शायद पेंटागन वालों ने ये बड़े अच्छे तरीके से भांप लिया है और इसलिए उनको इस तरह से, मैं ये कहता हूँ कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब उनको ये रात के अंधेरे वाला बताया जा रहा है, तो क्या रात के अंधेरे में जो रडार्स हैं या पासदारान इनकलाब हैं या उनकी लीडरशिप है ईरान की, वो सो जाती है? वो क्या हुआ, रडार बंद करके सोती है? मसलन कि यार UPS बंद कर दे, हमें ज़ाया हो रही बिजली। ऐसा कुछ नहीं है। ना ये रात का अंधेरा है, लेकिन हाँ ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। हाग जजीरा और इस पर मौजूद जो आयल है उस पर कब्ज़े की बात की जा रही है और पेंटागन ने इस हवाले से ब्रीफ भी किया है। आज बातें पहले भी होती रही हैं कि खार्क जजीरे पर कब्जा कर लेंगे, तेल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन पहले भी वो वहाँ पे उतर नहीं सके। क्या दोबारा ऐसा मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हाग जजीरा जो है इसको शायद एक दफ़ा फिर मिसकैलकुलेट किया जा रहा है। यानी पेंटागन की जानिब से भी और अमेरिकन CIA और मुसाद की जो रिपोर्ट्स हैं उस हवाले से भी, हाग अगर इतना बड़ा तेल का ज़हीरा है, यानी 6.5 अरब डॉलर का तेल इस वक्त सिर्फ मौजूद है वहाँ पर। जो उसकी तरसील है वो अलग से है और जो उसमें तेल आता जाता है, क्योंकि ये यहाँ से तेल निकलता नहीं है, ये पूरा एक आबाद शहर था किसी ज़माने में। ईरान ने बड़ी स्मार्टली जो है इस जजीरे को एक बंदरगाह की शक्ल दी और वहाँ से उसने पूरी दुनिया में अपने तेल की तजारत का सिलसिला बनाया, जिसको वो अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। अब उन्होंने किया ये है कि हाग जजीरे के अंदर उन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है, कोई भी अमरीकी फ़ौजी अगर वहाँ पे उतरेगा तो उसका कब्रिस्तान तो वहाँ बनेगा, उसकी वो जो स्लीव वाली कब्र है वो वहाँ नज़र आएगी, अदरवाइज़ वहाँ पर ये उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि उसने तैयारी कर रखी है, इनके अगर हेलीकॉप्टर्स आएंगे तो उनके लिए अलग से ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं, इनके जहाज़ अगर आपने हरमज़ में आएंगे तो उनकी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। तो ये एक पेंटागन की एक ऐसी स्टोरी है जो इस तरह की, आपको याद है हमने एक दिन पहले ही ये स्टोरी की थी कि उनके नायब सदर जो हैं JD वैंस, उन्होंने बर्मा में का इज़हार किया था कि आप ब्रीफिंग गलत दे रहे हैं। और वो ब्रीफिंग गलत जो दे रहे थे वो उसमें ये थी कि ये अमेरिका के पास इस वक्त भी मिसाइल का बहुत बड़ा ज़हीरा मौजूद है मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन नहीं है। उसको पहुंचाने के लिए अभी उनको उसको दोबारा बनाने के लिए उसको बाकी मुल्कों से वो मिसाइल उठाना पड़ेंगे। लेट्स से पेट्रियट मिसाइल ले लें, अगर वो उठाए इन्होंने साउथ कोरिया से तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एक्टिव हो गया। बिल्कुल। इसी तरह अगर वो ऑस्ट्रेलिया से उठाएंगे तो यूरोप जो है वो भी मज़ीद एक्टिव हो जाएगा। तो ये कहाँ से मिसाइल्स को इकट्ठे करके मिडल ईस्ट की आग में झोंकते जाएंगे। JD वैंस इस पर नाराज़ हुए कि क्यों वाज़िया तस्वीर नहीं बताई जा रही है। और वहाँ पर जो सेनेट है वो भी बहुत ज़्यादा बरहम है। उन्होंने पेड़ एक्सद के साथ जो किया, अलमान अल हफीज़ है, उसको जो सवालात की पुछार की तो उसने ये कहा कि हमारा इस जंग पर 25 अरब डॉलर लगा हुआ है, हालांकि ये झूठ है। इनके सिर्फ ये जो जेराल्ड आर फोर्ड है इसकी कीमत निकाल लेना इस वक्त जो इसका नुकसान है, तो शायद ये भी उससे भी ज़्यादा का होगा। तो इनका 25 अरब डॉलर नहीं, इनका बहुत लगा है। इनका एक पेट्रियट 4-4 मिलियन डॉलर का था जो इन्होंने सैकड़ों की तादाद में चलाई है। टोमाहॉक मिसाइल से 850 तो ये मानते हैं कि हमने 850 चलाए हैं। उसके बाद इन्होंने इनके जो जहाज़ गिरे हैं, जो F-35 जो है वो 2 गिरे हैं इनका C-130 गिरा, इनका C-10A तो इन्होंने अपने 2 तबाह कर दिए वहाँ पे। A-10C जो है वो गिरा इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका नुकसान तो इतना ज़्यादा है कि इस वक्त तक की इतला के मुताबिक 39
तो इनके फाइटर प्लेन गिर चुके हैं जिनमें F-15 है, F-18 है। तो ये कैसे ये $25 अरब का उसने बता दिया पेट हेक्सत ने। मेरा हाल है आने वाले दिनों में जब इस पर ऑडिट शुरू होगा, जब ये जंग के नुकसानात का अंदाज़ा किया जाएगा, तब इन्हें अब इसको जस्टिफाई करने के लिए ये हाग पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, और हाग पे कब्ज़ा इनका ख्वाब आज का नहीं है। ये ख्वाब बहुत पुराना है आमिर ये भाई। बड़ा आज से 45 साल पहले एक इंटरव्यू है डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसने कहा था कि ईरान को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। जब ये नए नए सियासत में फ़िल्म इंडस्ट्री से निकले थे, सियासत में आए थे, उससे पहले ये अपने होटल और बिल्डिंग के बिज़नेस में थे, और इन्होंने कहा कि ये बड़ा आसान है, हाग पे कब्ज़ा कर लो, ईरान आपके कब्ज़े में आ जाएगा। ये इतना ही आसान लगता है जैसे उन्होंने कहा कि अली ख़ामनेई को शहीद कर दो, ईरान आपके कब्ज़े में आ जाएगा। आप टोमाहाक मिसाइल का हमला करो, ईरान आपके कब्ज़े में आ जाएगा। ना ईरान सदियों से किसी के कब्ज़े में इस तरह से आया है, ना आएगा। और अब भी हाग जज़ीरा जो है ये ईरान की लाइफ लाइन है, उसके लिए वो कट मरेगा, बिल्कुल। ये किसी को छोड़ेगा नहीं। और ईरान के मतलब जो इनकी ये रिपोर्ट है कि ईरान में इस वक्त, ये एक रिपोर्ट आई, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के जो कुएँ हैं वो इतना तेल उगल रहे हैं, उसको आगे फ़रोख्त नहीं किया जा सक रहा है, और उसकी वजह से कूड़ेदानों में भी तेल भर रहे हैं वो, ताकि वो जो अच्छा, ये सारी गलत स्टोरी थी। इस पर हमने वो नहर स्वेज़ वाला किया था, बताया था कि एक अलग रूट मौजूद है, और इसके अलावा भी रूट्स हैं। ईरान देखिए, ईरान के वज़ीर पेट्रोलियम का बयान सामने आ गया है, उन्होंने कहा हमें कोई ऐसी कोई जल्दी नहीं, कम से कम 1 माह तक तो कोई ऐसा मसला है ना, हमें तेल की फ्राहमी में कोई मसला नहीं है, और उसका तेल जा भी रहा है, चाहे वो किसी और नाम से जा रहा हो, या किसी जा रहा हो, या किसी और जगह जा रहा है, शिप के थ्रू भी जा रहा हो। ये वो मामला है कि ये ईरान जो है इसको दबाना उस तरह से आसान नहीं है। पेंटागन मुसलसल पेड़ हेक्सत के कहने पर जो है गुमराह कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को ये क्या कहना चाहिए कि फूल पैराडाइज में रखा जा रहा है, या पागल या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस तरह से हुकूमतों को अगर आप गलत इतलात देंगे तो उसका नतीजा बड़ी तबाही की सूरत में निकलता है। वो बड़ी तबाही कहीं भी हो सकती है, वो मिडिल ईस्ट में भी हो सकती है, ईरान में भी और अमेरिका में भी। अमेरिका में तबाही का आलम ये है कि अमेरिका में इस वक्त महंगाई अपनी पीक पे है। इस वक्त पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो पिछले 4 साल में बुलंद तरीन सतह पे हैं, और वहाँ आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई का तूफ़ान जो है वो सामने आएगा। इसी तरह यूरोप है, वहाँ पर आपको पता है कि जिस तरह से जेट फ्यूल्स की जो कमी होती चली जा रही है, और बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी जो हैं दिवालियापन की तरफ जा रही हैं, तो ये पूरी दुनिया का एक प्रेशर है। सिर्फ एक आपने हमस बंद होने से पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ है, और ये प्लान कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में जाएंगे और जाकर ये एक फ़िल्मी अंदाज के साथ हाग जज़ीरे पे कब्ज़ा कर लेंगे। हाग जज़ीरा कब्ज़ा करना ये किसी घर पर छापा मारने जैसा नहीं है कि आप एक घर पे छापा मारेंगे और वहाँ पर जो मकीन है या वहाँ पर जो कुमारबाजी का सामान है उसको कब्ज़े में, ये पुलिस वाले करते हैं इस तरह के, रात के अंधेरे में सीढ़ी लगा के चलते हैं। ये एक बड़ा जज़ीरा है जिसको कंट्रोल और जिसको चलाने के लिए और उसको बचाने के लिए पूरा एक दिफाई सिस्टम मौजूद है। ये दिफाई निज़ाम क्या है, शायद इस व्लॉग में हम वो तफसील ना बता सकें, लेकिन हाग जज़ीरे को बचाने के लिए ईरान ने अलग से मिसाइल बना रखे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि एक जज़ीरे को बचाने के लिए और उसकी तनसीबात को बचाने के लिए ईरान ने पूरा एक डिफेंस मेकनिज़म जो है, जिसको बोलना चाहिए मेकनिज़म ही अलग किया हुआ है। तो ये आप उसकी इस जज़ीरे की अहमियत का सिर्फ इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो इनकी खाम ख्याली है कि हाग पे कब्ज़ा कर लेंगे, मेरा ख्याल है ये खाम ख्याली ही रहेगी। ये एक ख्वाब तो हो सकता है जो बच्चों को दिखाया जाता है, या ख्याल तो हो सकता है, ये एक सब्ज़ बाग जो हो सकता है दिखाया जाता है। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि ट्रंप को मैं कैसे कहूँ कि तुम्हें भाई बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पेंटागन से बचो। अगर आप अमेरिका की इकॉनमी, अगर आप अमेरिका की सुपर पावर होने के दावे को बचाना चाहते हैं, तो पेंटागन से ज़्यादा आपको अपने पॉलिटिकल जो मुशीरान हैं, जैसे जेडी वैंस वगैरह है, उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।